दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप मूवी लिस्ट को कवर करेंगे जिनमें कुछ बेहतरीन एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन जॉनरा पर बेस हॉलीवुड मूवीज जो आपको शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखेंगी। तो अगर आप भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज के शौकीन हो तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए है। तो अब बिना टाइम वेस्ट के लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं। हमारी 7वीं नंबर की मूवी जिसका नाम है जॉन कार्टर 2012 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो ये एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन और एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी में हमें 1881 का समय दिखाया जाता है, जहां एक जॉन नाम का बंदा सोने की खान की तलाश में एक गुफा के अंदर जाता है। अब जॉन जैसे ही उस गुफा के अंदर जाता है तभी एक अजनबी आदमी जॉन पर जानलेवा हमला कर देता है, जिसके बाद जॉन खुद को बचाते हुए उस बंदे को मार देता है। लेकिन अब होता क्या है, जब उस अजनबी आदमी आखिरी सांसें चल रही होती है तभी वह अपने पास से एक चमकता हुआ लॉकेट निकालता है और फिर वह बारसूम बोलने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाए, जॉन वह लॉकेट उससे छीन लेता है और खुद ही बारसूम बोल देता है, जिसके बाद जॉन टेलीपोर्ट होकर मंगल ग्रह मार्स के एक खास इलाके में पहुंच जाता है और फिर यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, एक्शन और एडवेंचर की। तो अगर आपने अभी तक ये जबरदस्त एडवेंचर मूवी नहीं देखी है तो आप इसे प्राइम वीडियो पर उर्दू हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी 6 नंबर की मूवी से जिसका नाम है ग्रीनलैंड जो 2020 में आई थी। हम बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो यह मूवी एक्शन, डिजास्टर, एडवेंचर जॉनरा पर बेस मूवी है। इस मूवी में आपको एक जॉन नाम का बंदा देखने को मिलेगा जिसके फोन पर एक इमरजेंसी कॉल आती है और उसे इस कॉल में बताया जाता है कि जल्दी उसे अपनी फैमिली के साथ पास के एक एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा ताकि वह उसे और उसकी फैमिली को एक सीक्रेट शेल्टर में ले जाकर शिफ्ट कर सके। दरअसल जल्दी पृथ्वी पर बहुत सारे कॉमेट्स की बारिश होने वाली होती है, जिसकी वजह से आधी दुनिया खत्म होने के कगार पर जा सकती है। इसलिए सरकार कुछ गिने चुने फैमिली को, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर, कुछ इस तरह की फैमिली को शेल्टर के लिए सिलेक्ट करती है। लेकिन अब जॉन को जब तक इस बात के बारे में जानकारी मिलती है तब तक कॉमेट्स की बारिश शुरू हो चुकी होती है। अब जॉन अपनी फैमिली को इस आपदा से कैसे बचाएगा, मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी अगली मूवी जिसका नाम है बैटल लॉस एंजेलिस जो 2011 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो यह मूवी एक्शन, एडवेंचर और साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी में हमें लॉस एंजेलिस शहर दिखाया गया है, जहां पर अचानक कुछ एलियन शिप उतरती है और फिर उन शिप से बहुत सारे एलियन बाहर निकलते हैं और वो इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही यह बात मिलिट्री वालों को पता चलती है तो वे अपने कुछ जवान सोल्जर्स को लॉस एंजेलिस शहर भेजते हैं ताकि वे वहां पर बचे हुए इंसानों को रेस्क्यू कर सके। और फिर रेस्क्यू के बाद एयरफोर्स उस शहर में जाकर शहर के साथ साथ सभी एलियंस को बम से उड़ा देगी, क्योंकि इन एलियंस के पास ऐसे वेपन्स होते हैं जिनका सामना आम मिलिट्री नहीं कर सकता। अब क्या वो सोल्जर्स लॉस एंजेलिस शहर में बचे हुए इंसानों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर पाएंगे, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को IMDb की तरफ से 5.8 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी अगली मूवी जिसका नाम है अंडर वाटर जो 2020 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में, जिसमें आपको नोरा नाम की मैकेनिकल इंजीनियर देखने को मिलेगी जो अपनी टीम के साथ स्पेसिफिक ओशन की गहराई में ड्रिलिंग कर रही होती है। तभी अचानक वहां पर एक अर्थक्वेक आ जाता है, जिसके बाद उनका स्टेशन बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और नोरा अपनी टीम के साथ स्पेसिफिक ओशन की गहराई में ही फंस जाती है। तो फिर अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या नोरा स्पेसिफिक ओशन की गहराई में फंसी हुई अपनी टीम को सुरक्षित वापस ले आएगी या स्पेसिफिक ओशन की गहराई में बसे हुए खतरनाक क्रीचर के जरिए मारी जाएगी। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.9 ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी अगली मूवी जिसका नाम है बैटलशिप जो 2012 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो ये मूवी एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी में आपको कुछ साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे जो एक जी नाम के प्लेनेट की खोज करते हैं और फिर ये लोग उस प्लेनेट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका मानना ये होता है कि उस प्लेनेट पर भी हमारी तरह बुद्धिमान माँ बड़ेऊ का है। लेकिन अब होता क्या है, जब ये साइंटिस्ट उस प्लेनेट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो फिर उस प्लेनेट से 5 स्पेसशिप धरती की तरफ आती है जो एलियंस की होती है और फिर वो एलियन धरती पर आकर क्या कुछ तबाही मचाएंगे, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को IMDb की तरफ से 5.8 ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है मूनफॉल जो 2022 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो यह मूवी एक्शन, एडवेंचर, डिजास्टर और साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी में हमें चांद पर कुछ ऐसे नैनो क्रिएचर्स दिखाए गए हैं जो चांद के सेंट्रल कोर पर एक बहुत ही गहरा सिंक होल बना देते हैं, जिसके बाद चांद अपनी ऑर्बिट से भटक जाता है और फिर वह तेजी से ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी से टकराने वाला होता है। फिर क्या, जैसे ही यह बात नासा को पता चलती है वह अपने एक स्पेसशिप को चांद की ओर रवाना करते हैं ताकि वह इस पर रिसर्च कर सके। अब सवाल यह है, क्या नासा इस आपदा से दुनिया को बचा पाएगा या फिर चांद सच में पृथ्वी से टकरा जाएगा, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को IMDb की तरफ से 5.2 ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 1 की मूवी की जिसका नाम है एलिसियम जो 2013 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो यह एक बेहतरीन साइंस फिक्शन, एक्शन, एडवेंचर जोनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक एलिसियम नाम का स्पेस स्टेशन देखने को मिलेगा जहां पर सिर्फ अमीर लोग रहा करते हैं और उनके पास एक ऐसा मेडिकल मशीन होता है जिसकी मदद से किसी भी बीमारी को बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसीलिए धरती पर रहने वाले लोग हमेशा एलिसियम जाने के सपने देखा करते हैं और उन्हीं में से एक बंदा होता है मैक्स, जो रेडिएशन की चपेट में आने की वजह से जल्दी मरने वाला होता है। इसलिए मैक्स किसी भी तरह एलिसियम जाने
की कोशिश करता है ताकि वो वहां जाकर वहां की मेडिकल मशीन की मदद से अपना इलाज कर सके। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं होता है क्योंकि एलिसियम सिर्फ अमीरों के लिए है और मैक्स ठहरा एक गरीब बंदा। तो फिर क्या अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या मैक्स एलिसियम जाकर वहां की मेडिकल मशीन की मदद से अपना इलाज कर पाएगा या फिर वो वहां जाकर मारा जाएगा। मूवी आपको पूरी तरह एंटरटेन करेगी। मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है।